हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग आज बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज देख पा रहे हैं कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज हमने चैप्टर शुरू किया उसका लेक्चर नंबर 5वां। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाइए और जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बन चुकी है, वहाँ से आप जाइए, वहाँ से सब सारे लेक्चर लाइन से हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5वां। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हम फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड करिए। ये हूबहू जो क्लास की नोट होती है वो आपको मिल जाती है, उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व रहता है, आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आज का पहले सवाल पे चलते हैं, बाकी बातें बाद में। आज का पहला सवाल आपके सामने 35 नंबर, बहुत जल्दी स्पीड में करेंगे और कोई भी समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। 35 नंबर, हमने कल 34 तक छोड़ा था। हाँ, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 रुपये और 6 वर्ष के बाद 17,820 रुपये हो जाती है, उस धनराशि का आधा भाग कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसान है। ठीक है, कोई आपकी धनराशि है, धनराशि 4 वर्ष बाद। ठीक है, कितने, 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 11,880 हो जाती है ना, 11,880 हो जाती है। ठीक है, वही धनराशि फिर कह रही, वही धनराशि 6 वर्ष में है ना, 6 साल बाद, वही धनराशि 6 साल बाद कितनी हो जाती है, 6 साल बाद हो जाती है 17,820 रुपये। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना, ये समय कितना होगा आप बताइए, कितने साल का, यानी कि यही 11,880 रुपये ही, कितना समय में गैप, कितना यहाँ से 4 से 2 साल में 2 साल का गैप है ना, यानी कि 11,880 रुपये ही 2 साल में 17,820 रुपये बन गए हैं, है ना। कितने साल में, 2 साल में। पता निकालेंगे कितने का, और कितने गुना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे। देखो 1.5 गुना दिख रहा है, देखो 1.5 गुना सीधा सीधा, इसका 1.5 गुना करूँगा मैं, देखना काटूंगा इसको, कितना हो जाएगा, 5 9 4 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना, 0 12 और 9 3 27 28 बचेगा 2 5 3 15 17, देखो कितने गुना, 1.5 गुना, यानी कि कितने गुना ये, यही 11,880 रुपये ही कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.5, यानी 3/2 ही कितना हो जाता है, 17,820 रुपये हो जाता है। यहाँ 2 साल में, कि 2 साल में कितने गुना, 1.5 गुना, तो 4 साल में इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये धन आपको निकालना, उस धनराशि का आधा भाग निकालना है। धनराशि का आधा भाग ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 3/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये तो 2 बार कर लीजिए इसको। ठीक है, ये कितना है, यही, यानी कि कोई प्रिंसिपल है उसका 3/2, 3/2 यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर का स्क्वायर ही 11,880 रुपये हुआ होगा। ठीक है, बस काटे पीटी मचा देंगे, तो इसका आधा निकालना है। ठीक है, आधा निकाल लेंगे, और 9 से काटता हूँ, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, कितना बच जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा दूँगा, कितना आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, आधा निकालना है तो आधा कर दूँ, पी निकालना, 4 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा, 0 4, देखो 4 आधा निकालना तो वाला 2 खत्म कर देते हैं, आधा निकाल लेंगे। ठीक है, आधा करा देंगे तो, और कितना हो जाएगा, 26 40 है ना, कितना हो जाएगा, 26 40, ये धन आपका कितना रहेगा, प्रिंसिपल कितना रहेगा, 26 40 रुपये ही 4 साल में 11,880 रुपये हो गए। फिर अगले 2 साल में 11,880 रुपये ही 17,820 रुपये हो गए, यानी कितना आंसर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 36।
36 क्वेश्चन नंबर आपके सामने करेंगे, बहुत आसान है। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 साल में 8,000 रुपये हो जाती है और 5 साल में 27,000 रुपये हो जाती है। मूलधन याद करना है बस। फिर से वही सवाल, बिल्कुल इजी। कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वही प्रिंसिपल कितने साल में, 2 साल में कितना हो जाता है, 8,000 रुपये बन जाते हैं। फिर 5 साल में, अगले 5 साल में, 2 साल यहाँ होगा तो 5 साल में, यानी कि ये समय यहाँ कितना बचा होगा, 3 साल बचा होगा। मैं वो नहीं कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। 3 साल, यहाँ 3 साल में कितना रुपये होगा, 27,000। यही 8,000 रुपये ही 3 साल में 27,000 रुपये बन गए हैं। बताओ कितने गुना, कितने गुना, बोलो कितने गुना हो जाएगा। सीधे सीधे कर लीजिए। क्या करें, 27,000 नीचे कितने गुना हो जाएगा, 27,000 नीचे 8,000 कर लेंगे, 3 जीरो खत्म कर देंगे, यानी 27 नीचे 8, 27। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका अगर क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 27, 3/2 है ये, 3/2, यानी कि मुझे खुद बताइए 3 साल में, 3 साल में कितना है, 27/8 गुना है। 3 साल में 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 27 गुने 27/8, तो 1 साल कितना होगा, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो 1 साल कितना आ जाएगा, 2/3 हो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, 1/2 आ जाएगा ना, यानी 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 2/3। समझ आई बात, 1 साल का 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 साल है, तो 1 साल का जब 2/3 है, 2 साल का हो जाएगा स्क्वायर, यानी ठीक है ना। यही प्रिंसिपल ही 2 साल में कितना हो गया, 8,000 रुपये बन गए बस। समझ आया होगा नहीं। काटेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ पहले, 4 से कितना हो जाएगा, 8 चौक 32,000 रुपये, नीचे 9 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, 3 वाला आंसर आएगा, 9 3 27 आ जाएगा, और 27 से 5 हो जाएगा 50, 9 9 45 5, यानी 35 वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 55.55 ये चीज़ समझने वाली थी। थोड़ा सा यहाँ ट्रिक था कि 3 साल में कितने को, 3 साल में हो रहा है 27/8, तब 1 साल निकालेंगे तो 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर निकालेंगे तो क्यूब रूट कर देंगे, है ना, सीधी सी बात है। 3 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर है 27/8 है, 1 साल का मुझे निकालना है तो इसका क्या कर दूँगा, क्यूब रूट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, 3/2 सॉरी 3/2 आ जाएगा। जब 1 साल का 3/2 आ गया तो 2 साल का 9/4 हो जाएगा बस। ठीक है, इतनी सी बात थी, आई होप समझ आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 मिस्टेक। यहाँ से आपको नया टाइप है, ठीक है, यहाँ से नया टाइप है, यहाँ से निकल के अमाउंट अभी तक हम निकाल रहे थे, ठीक है, यहाँ से आपको निकालना अमाउंट निकालना है। अमाउंट वाले सवाल हैं, बेहतरीन सवाल हैं, और लगभग हम 6-7 सवाल करेंगे, बेहतरीन सवाल होंगे। ठीक है, एक निश्चित धनराशि, समय वेस्ट ना करते हुए सीधे हम सवाल पर टारगेट करते हैं और बहुत जल्दी समय में ख़त्म करेंगे, इसको भी स्पीड बनाए रखेंगे। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4900 रुपये, 4 वर्ष में 49 रुपये हो जाती है, और 8 साल में 7350 रुपये हो जाती है, तो 12 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। निकालना आसान तरीका है, उसी तरीके से निकालेंगे। कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो जाती है, 4 साल में हो जाती है 4900 हो जाती है। फिर कह रहा है 8 साल में, तो 8 साल में यानी कि अगले 4 साल में ना, अगले यही धनराशि अगले 4 साल में कितनी हो जाएगी, 7350 जाएगी। फिर 12 साल में, 4 8 साल हो गए तो 4 और बचे होंगे, यानी कि 4 साल में, अगले 4 साल में कितनी धनराशि हो जाएगी, ये आपको निकालना है। ठीक, मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लीजिए। इनके बीच में समय का गैप कितना, 4 साल का,
तो इनके बीच में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या, कितने गुना बताओ। अगर निकालूँ मैं 73 50 बटे 49, जी जीरो ख़त्म हो जाएगा। 7 से काटूँ 7 से 70 आ जाएगा। 7 से काटता हूँ 7 जीरो 7 पना 35 और 35 दूना 70 35 3 105 यानी कितने गुना ये बताओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3/2। ठीक है, यही यहाँ भी समय का गैप भी 4 साल का, यहाँ भी समय गैप 4 साल का, यानी 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही 3/2। यानी कोई धन होगा यहाँ भी 3/3 धन का 3/2 होगा, तो होने के बाद 49 तो बन क्या होगा, फिर इसका 3/2 होने के बाद 7350 हुआ होगा। इसी का 4 साल में, फिर भी 4 साल में 7350, यानी कि 7350 का भी 3/2 गुना हो जाएगा। बस आंसर आ जाएगा। काट देंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 पना 35 ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो लास्ट में 5 आएगा। लास्ट में 5 सिर्फ एक ही आंसर में आ रहा है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। जीरो तो लगेगा नहीं, जीरो तो कट ही जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 11,025 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यही बस सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खेल है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आपको बस। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 साल में 4 साल में 4 साल में हो रहा है, बस सीधी सी बात है, इजी है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत आसान तरीका है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में बढ़कर 6500 रुपये, 4 साल में बढ़कर 6760 रुपये और 2 वर्ष के बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा देखिए, प्रिंसिपल है कि ये प्रिंसिपल आपको कह रहा है ठीक है 3 साल में, 4 साल में कितना हो जाता है, कोई धन है मान लो, धन पी था, 3 साल में कितना 6500 रुपये हो जाता है 3 साल बाद। 3 साल बाद 4 साल में कितना हो जाता है, नहीं हाँ 4 साल में अगले 3 साल तक यहाँ हो गया, 3 साल तक यहाँ हो गया, अगले फिर कह रहा है 4 साल में, 1 साल यहाँ होगा तब तो 4 साल हो गए, 3 से लिए 1 साल ये 4 साल हो गए। 4 साल में कितना हो जाता है 67 50 67 60 हो जाता है ना। तो 2 साल बाद कितना हुआ होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा घुमा दिया है, 3 साल बाद इतना आता है, 2 साल निकालना मुझे, तो इसको मैं क्या करूँगा थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ लूँगा, 3 साल का बनाऊँगा ना। कोई धन रहा होगा यहाँ 2 साल कर लेते हैं, यहाँ 3 साल कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 साल यहाँ ले लेते हैं, 2 साल बाद पूछा 2 साल यहाँ निकालेंगे 1 साल यहाँ निकालेंगे, यानी टोटल ये कितना है, टोटल 3 साल का ये। ठीक है, टोटल मैंने इसको तोड़ लिया, क्यों, क्योंकि 2 साल का निकालना है ना मुझे, ये निकालना है 2 साल बाद यहाँ वाला। समझ रही ना बात, समझ आए बात, निकाल लेते हैं। यानी कि देखो यहाँ ये वाला धन ही 1 साल में कितना है 6500 रुपये ही 1 साल में 6760 रुपये बने होंगे। तो देख लेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है इनके बीच में, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, निकालिए 67, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए निकालिए 67, 60 कर लीजिए, नीचे 6500 कर लेंगे, 0 0 ख़त्म कर देंगे और 5 से तो नहीं कट रहा ना, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा बताओ, 13 से काट दें, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 5 65, 13 5 65 बचेगा 2, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा 50, फिर 2 से काट दूँ 26 आ जाएगा, 2 से काट दूँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 26/25, 1 साल का, गौर कीजिएगा 1 साल का, ये 1 साल का वो निकालना का, 2 साल का निकालना, 2 साल का, यहाँ समय में कितना 2 साल का, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26/25 है, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस 2 साल का मुझे निकालना है। कोई धन है 2 साल, कोई धन 26/25 और 26/25 2 साल का मुझे निकालना है बस।
कितना हो जाएगा? ये 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद ये हो रहा है। देखो 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 देखो, थोड़ा सा देखिए, ये बताइए, यहाँ 1 साल में, यहाँ 1 साल का है पे, यहाँ भी 1 साल का रहा होगा, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26/25 ही रहा होगा। यानी कि ये वाला धन होगा, ये वाला धन मिलने के बाद धन को 26/25 किया हो गया होगा, तब ये मिला होगा। ठीक है ना, समझ आई बात? तो कैसे निकाल सकते हैं? ये धन है, ये वाला धन, ये वाला धन जो है, ये वाला धन जो है, देखना ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा। ये वाला धन कब है? ये वाला धन के बाद यहाँ समय में गैप कितना? 1 साल गैप है, तो ये वाले धन में 1 साल बाद ही ये 6500 बना होगा, है ना। ये धन पे, ये धन 2 साल वाला, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, मान लो 100 रुपये, 100 रुपये पर 26/25 करने पर ही 6500 मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बताइए, है ना। 2 साल का अमाउंट निकालना मुझे, 2 साल का अमाउंट निकालना ना, इसको 2 साल का मान लीजिए, ये मान 2 साल का अमाउंट निकालना है। 2 साल का अमाउंट ही 1 साल बाद 6500 बना होगा, यानी 2 साल का अमाउंट ही 1 साल में 65 बना होगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 26/25, यानी कि 2 साल का अमाउंट का 26/25 करने पर ही हमें क्या 6500 मिला होगा। बस ये अब थोड़ा सा ट्रिकी, ये था तरीका, बस काट देंगे। 6500 से काट, 26 से काटूंगा, 26 से कट जाएगा सीधे सीधे, 5 2 बार 26 दूनी 52, 26 पंचे, ठीक, कट गया। 25 एक ही वैल्यू निकालनी है A2 की, यानी कि दूसरे साल का अमाउंट निकालना है। 25 × 25 625 0, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके सामने। कितना हो जाएगा? 6250, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही खेल है, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ध्यान समझ लेना है कैसे, मैंने सब चीज़ एक एक करके बताई आप। ये था 39 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था SSC GD 2022 में, GD 2022, बहुत अच्छा क्वेश्चन। करिए। 48,600 रुपये की धनराशि 4.5 साल में 1,15,200 रुपये हो जाती है, और 7.5 साल में यह धनराशि कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। 48,600 रुपये 4.5 साल में 1,15,200 रुपये हो जाते हैं, तो 7.5 साल में कितने हो जाएंगे? 7.5 साल में 4.5 साल यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कितना 3 साल बचा होगा यहाँ, है ना। 3 साल में कितना हो जाएगा? यहाँ 3 साल, ये कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 48,600 रुपये धनराशि है, 4.5 साल में 1,15,200 हो जाती है। तो अगर 7.5 साल में, यानी कि ये पूरा समय यहाँ से यहाँ तक 7.5 हो गया ना, 4.5 और 3 7.5 है ना, ठीक है ना। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? यानी कि ये धन ही 3 साल में इतना हुआ होगा, है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना मुझे। अब यानी कि ये धन है 4.5 साल में ये बना, यानी 48,600 रुपये ही 4.5 साल में 1,15,200 रुपये बने। तो देख लेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, 4.5 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। 1,15,000, देखो मल्टीप्लाई फैक्टर निकालूंगा तो देखो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो वाला ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो कितना बचा? 11,52 बचे 800, ये बचेगा। काटेंगे, किससे काटूँ बताओ? मल्टीप्लाई फैक्टर ढूंढने के लिए किससे काट दें? किससे काट दूँ? 5 से काट दूँ? नहीं, 5 से 9 से काट दूँ? 9 से नहीं काटो, 9 से काटता हूँ। 9 पाना 45, बचेगा 3, 9 चौको 36, 54, 9 से काटता हूँ।
और 9 कम 9 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 18 बचेगा कितना मेरा 5, 9 72, 28 हो जाएगा। फिर 2 से काट दूंगा 27 बचेगा, फिर 2 से काटूंगा 64 बचेगा। यानी कि देखो 4.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 4.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा आया है 64/27। 4.5 साल का 4.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया है 64/27 आया है 4.5 साल का। तो मुझे बताइए, यही थोड़ा टिपिकल है, पर ध्यान समझिएगा। 4.5 साल का, मुझे यहाँ समझाते हैं प्यार से, ठीक है, आराम समझिएगा ध्यान से। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना होगी, ये भी समझ पाएंगे बच्चे आसान तरीके से। साइड लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिएगा, यानी कि 4.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 4.5 साल का। 4.5 का मतलब होता है 9/2, है ना, 9/2। 9/2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके सामने कितना है 64/27 है, ठीक है। 4.5 साल का 4.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आपके सामने, इतना। अब मुझे चाहिए कितना 3 साल का। अब अगर मैं देखना 3 साल क्या करूँगा, 1.5 हाँ, अगर 1.5 ये बताइए मुझे, 1.5 साल में 3 बना लूँ तो 1.5 साल का मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। अब मुझे देखो ये कितने गुना है, 3 गुना है, ये 3 गुना है ना। तो 1.5 देखो 3 गुना है, तो इसका मैं 3 पावर, अगर इसका क्यू रूट निकालूंगा तो क्या निकलेगा 1.5 साल का निकल आएगा। निकालेंगे कितने निकलेगा, इसका क्यू रूट करेंगे 8 × 64 और 4 × 16, 4 का और 3 का, 4 और 3 का 1.5 साल का, यानी 1.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 4/3। समझ पा रहे हैं नहीं। 1 साल का 4.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 64/27। 1.5 साल का मुझे निकालना है। 1.5 साल का जैसे ही मैंने 1.5 साल का मैं क्यों निकालूँ, क्योंकि ये स्क्वायर कर लेंगे ना आसानी से। 1.5 दूनी 3, यहाँ स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ पे आसान हो जाएगा। मैंने 1.5 का निकाला तो कितने गुना 3 गुना, 3 गुना, इसका मतलब इससे क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट लिया तो मैंने कितना है, यानी 1.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया मेरा 4/3। 1.5 साल का 4/3 आया है, तो 3 साल का मुझे चाहिए। तो यानी कि इसका क्या 3 साल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि 2/3 का स्क्वायर करने कितना 16/9, यानी कि 16/9, यानी कि ये धन ही 3 साल में 16/9 गुना होकर कितना होगा, ये आपको निकालना है। कितना ईजी कर दिया, कितना ईजी हो गया। ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, साइड में लिख दिया, ठीक है, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो फिर से। तो यानी कि ये रहा 1,15,200 रुपये ही 3 साल में कितने 16/9 गुना होकर कितने हो जाएंगे, निकालेंगे। 9 से काट दूँ 11,500 नहीं 1,15,200 रुपये ही 16/9 कर दूंगा, तो 9 से काटता हूँ मैं, 9 दूनी 18, अभी काटा था ना मैंने, कितना आया था 9 से काटा था 128 आया था ना, 128 डबल जीरो आ जाएगा। 128 डबल जीरो गुणे 16 कर देंगे, 128 डबल जीरो गुणे 16, डबल जीरो से डबल जीरो आ जाएगा, 16 अट्ठे 96 आ जाएगा ना, बचेगा 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, बचेगा 4, 16 कम 16, 16 4 20। गलत हो गया क्या, गलत हो गया मुझे लग रहा है। 16 से 9 से काटो, 9 दोनों और ठीक है, ठीक तो है। डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो 16 अट्ठे डबल जीरो आ जाएगा ना, ठीक है। कितना 16 अट्ठे 128 होता है, 16 अट्ठे 128 आ जाएगा, बचेगा 12 कैरी ना, 16 दूनी 32 और 32 और 12, 32 12 44 है ना, 44 आ जाएगा, बचेगा कितना 4 कैरी बचेगा और 20 आ जाएगा, 16 दूनी 16 कम 16 16 20, यानी कि
कितना आ जाएगा आपका धन 20,000 2,48,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका साथ सवाल था, बेहतरीन सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए, फंसाने के लिए यही करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खेल है। जैसे मैंने निकाला 48,600 रुपये ही 1,15,200 बन गए हैं 4 साल में, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा था 64/27। मैंने 1.5 का निकाला क्योंकि इसकी जस्ट उसे 3 गुना है, तो यानी कि क्यूब रूट कर लेंगे आसान तरीके से, यानी कि 15 महीने 1.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा आ जाएगा 4/3। अब मुझे 3 साल का चाहिए, इसका कितने 1.5 है, 3 से कितना गुना है, 2 गुना है, 1.5 दूनी 3, 2 गुना है, तो इसका करेंगे 2 गुना है, तो इसको स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे तो आपको 16/9 आ जाएगा, बस आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 1,15,000 रुपये का 16/9 गुना करने पर ही हमारा जो आ जाएगा अगला मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते रहें, बस सब तरीके आपको आने लगेंगे, बहुत इजी तरीके कर पाएंगे आसान तरीके से। दिल्ली पुलिस 2023, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए 5,000 रुपये निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद धनराशि 5450 रुपये हो जाती है। 3 साल के अंत में देय राशि कितनी होगी, निकटतम बताना है। ठीक है, यानी कि देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 5,000 रुपये आपके पास थे, 5,000 रुपये 1 साल बाद कितनी धनराशि हो गई, 5450 रुपये, यानी कि यही 5,000 रुपये ही 1 साल में, यही 5,000 रुपये ही 1 साल में 5450 रुपये बन गए। ठीक है, फिर कह रहा 3 साल में, है ना, 3 साल में यानी 1 साल तो यहाँ हो गया, तो यहाँ तो कितने 2 साल बचे होंगे, है ना, टोटल 3 साल ही तो होगा, एक यहाँ 2, ये 3 साल हो गया, 2 साल, 2 साल में कितना बन जाएगा, ये आपको निकालना है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर खेल है। यानी 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए आसान तरीके से, नहीं निकाल पाएंगे, काटे पीटे में जाइए, 5 से काट दें 10 100 आ जाएगा, 5 से काट देते हैं और 509 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कट जाएगा नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई फैक्टर निकालें तो 100 नीचे वो 1 से 1.09 हो जाएगा, यानी कि 1 साल में कितने गुना 1.09, 1 साल में 1.09, तो यहाँ 2 साल में तो स्क्वायर कर लेंगे, है ना, 1.09 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, समझ आई बात। अब 109 का स्क्वायर क्या होता है, 109 का स्क्वायर आपको होता है 100 का हो जाता है, 100 का 109 का हो जाता है हमारा 11,088 1 ये होता था, है ना। ठीक है, नीचे 100 लगाएंगे, 100 का करेंगे तो वो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा अपना, अगर देखें तो 4 अंक बाद 0 1.1881, यानी कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.1881, यानी कि 5450 रुपये का 5450 रुपये गुणे 1.1888 अप्रॉक्स चालू करूँगा मैं, यानी कि मैं लगभग ले लूँ, क्या ले लूँ 1.2 ले लूँ। ठीक है, 1.2 अप्रॉक्स सर को 1.2, यानी 12 से कराएंगे 0 तो खत्म ही हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 12 पंच 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आएगा, अप्रॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 12 पंच 0 कम 0 आ जाएगा, 12 पंच 60, ये भी 0 आ जाएगा, 6 कैरी बचेगा, 12 चौको 48 और 6 हो जाएगा अपना 54 हो जाएगा, बचेगा 5, 12 पंच 60 और 60 5 65, यानी अप्रॉक्स कितना 65,400 के आसपास, 65,400 के बिल अप्रॉक्स कौन आ रहा था, 65,400 के अप्रॉक्स यही तो आ रहा है सबसे पास में, 64,075 रुपये, बस
आपके साथ आंसर हो जाएगा। ये अप्रॉक्स सॉल्व करना है, समझ आई बात ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 नंबर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आता क्वेश्चन सीपीयू 2019 सीपीयू 2019 क्वेश्चन आता है। हर तरीका ये जितना सीट करवा दी जा रही है आपको, बस उतनी सीट आप कर लीजिए, आपको कहीं से कुछ भी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ₹5000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्ष में ₹7200 हो जाती है, जबकि ब्याज की वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इस ब्याज पर 4 वर्षों में ₹6550 की धनराशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल था। कह रहा है कि ₹5000 की धनराशि है एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में ₹7200 हो जाते हैं। ठीक है, ₹7200 हो जाते हैं 8 वर्ष में, जबकि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो 4 वर्ष में ₹6500 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। बस आसान निकालना है। देखिए ₹7200 बन गए 8 साल में, जो ₹5000 थे, ₹5000 ही ₹7200 बन गए कितने साल में, 8 साल में। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग अगर फैक्टर निकालें तो 0 से 0 उड़ा दें, 2 से काट दूँ, ऊपर बचेगा 36, नीचे बचेगा 25। ठीक है, 8 साल में। अब सवाल में कह रहा है 4 साल में, 4 साल में। अब मुझे बताइए 8 साल में ये है, 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 36/25, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 36/25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 4 साल, इसका आधा है ना, जस्ट आधा है, यानी कि 2, ये 4 से 8 जो 2 गुना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 साल का नहीं 4 साल का आ जाएगा। तो कितना, 36 मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा 6/5। ठीक है, 6/5, यानी कि क्या हो जाता है, ₹6500 धनराशि, यानी कि 5 की वैल्यू ये है। ब्याज पूछ रहा है सवाल में, ब्याज पूछा है, यानी कि ब्याज ₹5 ही 4 साल में 6 हो गया। ₹5 ही 4 साल में ₹6 हो गए, यानी कि ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है 1। सवाल में कह रहा है कि 6500 धनराशि, यहाँ सवाल में कह रहा है ₹5 धनराशि, ये अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का वैल्यू इसमें सवाल में दे रखी 6550। ठीक है, आपको ब्याज निकालना है, यानी ब्याज निकालना है, एक की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 6550, यानी कि 5 की वैल्यू 6550 से कितने गुना बताओ, 1, 3, 1, 10, 1300 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹1310, यानी कि 1310, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300, यानी ब्याज कितना है, ₹1310 ही आपका ब्याज हो जाएगा। ₹6500 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 ब्याज मिल रहा है, यानी कि ₹1310 हो जाएगा। आसान तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके हैं, आसानी से कर सकते हैं आप, बस आप प्रैक्टिस करिए बार बार इस चीज़ की। बहुत ईजी है, इससे बेहतरीन तरीका होने नहीं वाला है। ये फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, सब रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके ही पूरे हम ख़त्म कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कोई फार्मूला कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलो फार्मूला बैठ के रटते रहते थे ना पहले, वो सारी चीज़ें ख़त्म। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे। अरे एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 35,680 रुपये, 6 वर्षों के बाद 53,520 रुपये हो जाती है। पहले मामले में इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है।
ये भी क्वेश्चन आया था CPO 2019 में। CPO 2019 में क्वेश्चन आया था ये वाला। करेंगे, आसान है। कोई धनराशि है, 3 साल में, 3 साल में कितनी हो जाती है? 35,680 रुपये हो जाती है 3 साल में। ठीक है, 35,680 रुपये 3 साल में हो जाती है। आगे क्या बोला है कि 6 वर्ष में, 3 साल यहाँ होगा तो 3 साल यहाँ बचे होंगे। 6 साल है ना, 6 साल टोटल, 6 साल है ना, तो टोटल यानी 3 साल यहाँ बचे होंगे। यानी 3 साल में यही धनराशि 3 साल में कितनी हो गई? 53,520। यही धनराशि कितनी हो गई? 53,520 रुपये हो गई। बस मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना। सवाल पूछा क्या था? इसी धनराशि पर, ये धनराशि हमें पता नहीं है, धनराशि पहले निकालेंगे, उस पर ब्याज निकालना है। ब्याज कितना लगेगा, ब्याज निकालेंगे आसान तरीके से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई फैक्टर निकालिए। मल्टीप्लाई फैक्टर खेल है पूरा, यानी कि 35,680 रुपये ही 3 साल में 53,520 रुपये हो गए। तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा बताओ, कैसे निकालेंगे? 53 निकाल, मुझे तो पता है कितने गुना है, लेकिन आपको देखो निकालना, मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना मैंने सिखा दिया है। कैसे निकालते हैं? 53,520 को 35 इससे डिवाइड कर देंगे, तो 35,80 से डिवाइड कर देंगे, 35,680 से, 0 0 खत्म। देखो कितना जाएगा? 3/2। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा? 3/2। यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर भी 3 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा? 3/2। तो यहाँ भी 3 साल, यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर पे 3/2 रहा होगा। यानी कि प्रिंसिपल नीचे वाला देखो, मल्टीप्लाई फैक्टर में नीचे जैसे 3/2 है, ये 3/2 होती है, ये नीचे क्या होता है? नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होता है? अमाउंट होता है ना। यानी कि यही 2 रुपये ही 3 साल में कितने? 3 रुपये बन गए। 2 रुपये ही 3 साल में 3 रुपये बन गए। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? 1 रुपये ब्याज मिला ना, 1 रुपये ब्याज मिला। यानी कि 2, यहाँ 2 रुपये होगा, यहाँ ये 3 रुपये होगा, है ना। ब्याज सवाल में पूछा, ब्याज निकालना है। 3 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू निकालना था, लेकिन आपको निकालना क्या है? ब्याज निकालना है। ये ब्याज निकालने के लिए क्या है? ब्याज कितनी? 3 से 2, यानी कि ब्याज 1 की वैल्यू निकालनी है। बस निकाल लेंगे आसान तरीके से। नहीं समझे आप? यानी कि यही देखो, मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब क्या होता है? यदि प्रिंसिपल होता है, ऊपर होता है अमाउंट। ठीक है ना, तो 2 रुपये ही 3 साल में कितने? 3 रुपये बन गए। यानी कि ब्याज कितना मिला? 1 ब्याज मिला। 1 की वैल्यू निकालनी है सवाल को। ठीक है, ये आपका अमाउंट, ऊपर अमाउंट, तो अमाउंट ये दे रखा है, तो 3 की वैल्यू ये है। 3 से काटेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से काटो, 3 कम 3 और 3 कम 3 और कितना हो जाएगा? 26, 3 8 24, बचेगा 2, 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9। ठीक, अप्रोक्स कितनी आ जाएगी? अप्रोक्स आपके 11,800 11,893 रुपये, 11,893 रुपये आपके सामने। 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 हमारा क्या था? ये तो CI था, यही था ब्याज था, ये ब्याज निकालना था। ठीक है, 11,893 के अप्रोक्स कौन है? ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, बहुत आसान तरीके हैं। ये टाइप का नया सवाल, लास्ट सवाल है, फिर एक नया टाइप हम शुरू करेंगे। ठीक है, 48 रुपये की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने में कितनी? 75 रुपये हो जाती है। 19,200 रुपये की धनराशि कितने समय में बढ़कर 37,500 हो जाएगी यदि समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 वर्ष 8 महीने, यानी कि 19,000 यानी कि 7500 रुपये ही 2 साल 8 महीने में कितने? 19,200
20 हो जाते हैं, 19,200 रुपये हो जाते हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर निकालिए, कितने साल में? 2 वर्ष 8 महीने में। ठीक, 2 साल 8 महीने में। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर निकालिए, कितना आ जाएगा? और काटेंगे, किससे काटें? नहीं, सॉरी, ये नहीं है। 48 रुपये धनराशि, 48 रुपये धनराशि है ना, 2 साल में 75 हो जाती है ना। 48 रुपये धनराशि, सॉरी थोड़ी सी शुरू में, यानी 48 रुपये ही, 48 रुपये है ना, 48 रुपये ही 2 साल 8 महीने में कितने? 7500 हो जाते हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, किससे काटूँ? 4 से काट दूँ? नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट दूँ, 16, 3 से काट दूँ, 16 3 48, 16 आ जाएगा, 3 से काट दूँगा, बचेगा 25। ठीक, यानी कि 2 साल 8 महीने, 2 साल 8 महीने में का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है बताइए मुझे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 25/16, 25/16, 25/16 है 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आगे बढ़ेंगे, आगे सवाल में क्या करा है? 19,200 रुपये की धनराशि कितने समय में बढ़कर 37,500 हो जाएगी? कितने समय में बढ़कर 37,500 हो जाएगी? यानी कि 19,200 रुपये ही कितने साल में बढ़कर 37,500 रुपये हो जाएंगे। इसमें देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका निकालिए। 0 0 0 0 खत्म कर दिया, और 3 से काट दूँ, हाँ 3 से काट दूँ, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 से कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना हो गया? 125, 164। आपको अगर जरा सा आप दिमाग लगा पा रहे हो तो इसका स्क्वायर ही तो है ये, इसका स्क्वायर ही तो है ये, बताओ, इसका स्क्वायर ही तो है, इसका स्क्वायर है ना ये। देखो ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इस समय में कितना है? 2 गुना हो जाएगा समय, कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 साल और 8 दूनी 16, 4 साल 16 महीने, 4 साल 16 महीने समय हो जाएगा। 4 साल 16 महीने का मतलब होता है कि 5 साल, मतलब क्या होता है इसका, क्या हो जाएगा बताओ? 5 साल, 5 साल और 4 महीने, कितना हो जाएगा? 5 साल 4 महीने, नहीं समझ पा रहे हैं? 25 और 25/16 का, यानी कि 25 जो पहले वाला समय मल्टीप्लाई फैक्टर था उसका ये कितना है? स्क्वायर तो ये स्क्वायर ही है, यानी कि स्क्वायर है तो समय में कितना? देखो समय में अगर स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई फैक्टर का स्क्वायर और समय का 2 गुना, ठीक है ना। और ये क्यूब होता है तो यहाँ 3 गुना हो जाता है समय, ठीक है। बस यानी कि तो 16 गुना, 25/16 गुना होने में 2 साल 8 महीने लगे थे, तो 125/64 गुना होने में कितना? 2 साल 4 महीने का 2 गुना, यानी कि 8 साल 8 ही 2 साल इसका 2 गुना कर देंगे, यानी कितना? 8 साल 16 महीने, यानी कि 5 साल 4 महीने का आपका समय लग जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा? ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 नंबर आपके सामने। यहाँ से नया टाइप है, ठीक है, थोड़ा सा नया टाइप शुरू करने वाले हैं। इस टाइप के लोग 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन से समझ जाएंगे। नया टाइप है, ठीक है, थोड़ा सा नया टाइप आपको सामने है। पूरा टाइप खत्म हो गया है, समझ आया ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत, तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। इतने आसान तरीके से बना रखा हमने, आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला ना तो कुछ, ऐसा आसान है। 44 नंबर करेंगे। एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर पर गणना की गई ब्याज, ठीक है, एक्स दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के क्रमशः 770 और 847 रुपये राशि निकालनी है, ठीक है। समझ पाए? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष
दूसरे वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। कोई धनराशि है, अब वही पिछले सवाल जैसे दिमाग लगाइए, कोई धनराशि है एक्स रुपये है ना, एक्स रुपये है, एक्स रुपये है मान लो, दूसरे साल में इतने और तीसरे साल में इतने रुपये बन जाते हैं, तो राशि क्या थी निकालना है। पिछले सवाल जैसे बिल्कुल करिए। कोई आपके पास प्रिंसिपल था दूसरे साल, यहाँ से दूसरे साल, ठीक है, दूसरे साल में कितना हो गया 770 हो गया। फिर तीसरे साल में कितना हो गया, कितना हो गया 847 हो गया, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर निश्चित गणना की जाती है ब्याज, सॉरी ब्याज है ये, ठीक है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये तीसरे साल का ब्याज है, ब्याज नॉट अमाउंट। ये कोई धनराशि होगी, दूसरे साल में इतना ब्याज मिला है, तीसरे साल में इतना ब्याज मिला है, ठीक है ना, दूसरे साल में इतना ब्याज, तीसरे साल में इतना ब्याज, ठीक है। ब्याज की दर निकाल लेंगे, दर निकालें या निकालें कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। मल्टीपल फैक्टर निकाल लेते हैं कि 847 हो गए। यहाँ देखो, यहाँ तीसरे साल में था, यहाँ एक साल का गैप रहा होगा, ठीक है, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, दूसरे और तीसरे साल के अंतर में गैप में कितना, एक साल का गैप है ना, तो यानी कि 700 इतना रुपये निकालेंगे, कितना आ जाएगा, निकालिए, ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज कितना, ब्याज निकालते हैं, ब्याज यानी कि यहाँ ब्याज कितना ब्याज बढ़ा कितना 847, 770 में कितने ब्याज मिला 7 यानी 170 ब्याज मिला। 170 ब्याज बढ़ गया ना, एक कितने साल में, एक साल में 170 बढ़ गए। देखो दिमाग लाइए आप, यही 700 ही एक साल में कितने हो गए हैं, इतने देने की ब्याज कितने मिला है 170 ब्याज मिला है। 170 ब्याज मिला है। अब ये आपके लिए प्रिंसिपल काम करेगा। कितने ब्याज बढ़ा कितना ब्याज, 0 खत्म करेंगे, 7 खत्म करेंगे, यानी 10%, यानी 10% ब्याज की दर आपकी क्या 10% है, और ब्याज की दर 10% है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना 1.1 होगा। नहीं समझ पाए आप, ब्याज की दर यानी 1/10 है, ब्याज की दर 1/10 है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है 10 रुपये पर एक ब्याज मिला, यानी 11 रुपये 10 हो गया, यानी 1.1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 1.1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 रहा होगा, सीधी सी बात है ना। दूसरे एक साल यहाँ लगा, एक साल यहाँ लगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा 1/10, यानी कि यही 1/10, यही 1/10, यहाँ पे ब्याज है रुपये नहीं, यहाँ पे ब्याज एक साल का ब्याज ये रहा होगा, एक साल का ब्याज निकालिए, यानी कि कोई ब्याज जो रही होगी, एक साल की ब्याज रही होगी, उसका 1/1.1 गुना ही कितना है 770 के बराबर है। जीरो टाइम डबल जीरो लगा लेंगे, 11 से काट देंगे 7 बार आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा, यानी कि ब्याज कितनी है आपकी 700 है, ब्याज आपकी 700 है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या है 100 लगा लेंगे, 100% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 7,000 रुपये, 70,000 नहीं 7,000 रुपये आएगा ना, सॉरी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कितना आ गया 700 रुपये, 700 रुपये ब्याज आ गया, यानी कि एक साल के ब्याज कितना 700 रुपये हो गया। नहीं समझ पाए, एक साल के ब्याज 700 रुपये है, दूसरे साल के ब्याज 770 है, तीसरे साल के ब्याज 847 है। ब्याज है ये, रेट की दर कितनी है 10%, यानी कोई धन मान लो धन एक्स रहा होगा 10%, क्यों निकाल रहा हूँ 10%, सीधी बात है कि एक साल का ब्याज है, ये एक साल का ब्याज है, एक साल का ब्याज आप जानते होंगे, मैंने पहले शुरू में बताया कि एक साल में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। एक साल में पहले ही साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, यानी कोई धन रहा होगा, धन का 10% रेट, धन का 10% ही 700 के बराबर है, बस 100% निकालना है, धन निकालना है, यानी कि 100% 100% निकालना, तो सीधी सी बात है, एक जीरो बढ़ जाएगा है ना, 10 कितना हो जाएगा 700 रुपये हो जाएगा, ये 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 7,000 रुपये आपका एक क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, सॉरी अमाउंट में प्रिंसिपल हो जाएगा। एक बार फिर समझा देता हूँ, देखो मेरा सवाल में कह रहा था कि ब्याज की गणना हो, पहले अभी तक हम अमाउंट की प्रिंसिपल गणना करते रहे हैं, अब ये आपका ब्याज की गणना एक साल में, दूसरे साल में ब्याज 770 हो जाती है, तीसरे साल में ब्याज
847 आती है, तो मैंने निकाला 1.1, यानी कि ब्याज कितनी, एक साल में ब्याज बढ़ती कितनी है, 70 बढ़ती है, यानी कि ब्याज की रेट क्या है, 10% है। अगर ब्याज की रेट 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 होगा, यानी कि है ना। दूसरे साल में ब्याज 770 है, तो पहले साल की ब्याज क्या हो जाएगी, 700 हो जाएगी, पहले साल की ब्याज 700 हो जाएगी। ठीक है, पहले साल की ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो कोई धन रहा होगा, धन का 10% ही 700 रुपये है, सीधी सी बात है। कोई धन यानी 10, कोई धन पर 10% एक साल के ब्याज निकालेंगे तो 10 पर 700 रुपये आ जाएगा। 100% निकालना है, 100% मतलब पूरा धन निकालना, 7,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। एक क्वेश्चन और, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान समझिएगा, दूसरे और तीसरे चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष में, है ना, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है, 3,300। तीसरे साल के ब्याज कितना है, 36,300। ठीक है, ये तो बोला है। और कह रहा है 2.5 वर्ष में वही धनराशि 2.5 वर्ष उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो। ठीक, जस्ट पिछले जैसे सवाल है, सीधी बात है। यहाँ समय में गैप कितना है, एक साल का, यानी ब्याज कितना है एक साल में ब्याज कितना बढ़ा बताओ, कितना 330 बढ़ा होगा, है ना, 330 बढ़ा है, 330 यानी ब्याज बढ़ा 330, तो ब्याज की दर क्या हो रही होगी, 330 बटे करेंगे तो 100% आ जाएगा। 2 खत्म, 30 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 10%, यानी ब्याज की दर कितनी 10% रही है। 10% ब्याज की दर रहने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहता है बताओ, 1.1, यानी कि 1.1 यहाँ भी रहा होगा, इसका 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1। तो मुझे खुद बताइए ये ब्याज पहले साल में ब्याज कितनी रही होगी, 3,000 रुपये। खुद निकालिए, मैंने अभी बताया ना, कोई सीधा ना इस पर है। ठीक है, प्रिंसिपल का 1.1 ही कितना आपके सामने 3300 रुपये हो जाती है। 0 उठाएंगे, यहाँ लगा लेंगे, गिरस काटूंगा 3 बार, 3,000 रुपये आ जाएगी। यानी पहले साल का ब्याज कितना 3,000 रुपये रहा होगा, पहले साल के ब्याज 3,000 रुपये है, पहले साल के ब्याज 3,000 रुपये है। ठीक है, अब निकालना क्या है, पहले साल के ब्याज 3,000 रुपये है, सवाल में पूछा क्या था, 3,000 रुपये पहले साल के ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा बताओ, प्रिंसिपल कोई पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, यानी कोई धन माना कर पी है, कोई धन 10% ब्याज की दर है, 10% ब्याज की दर, यानी प्रिंसिपल का 10% कितना है 3,000 रुपये है, साधारण ब्याज बराबर है ना एक साल का। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बताओ, अगर 10 को उड़ा करा दूँ उसमें 0 बढ़ा लूँगा, यहाँ भी 0 बढ़ा लूँगा, यानी कि सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा आपका 30,000 रुपये रहा होगा, प्रिंसिपल 30,000 रुपये रहा होगा। सवाल में पूछा क्या था कि वही उसी धनराशि पर 2.5 साल में उसी ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, 2.5 साल में टाइम कितना है 2.5 साल का, 2.5 साल है, 2 साल और प्लस आधा साल। ठीक है, उसी ब्याज दर पर 10% यहाँ 10% यहाँ रही होगी, 10% 20% हो गई। ठीक है, 2.5 साल का आधा 5%, यानी कि कितना हो जाएगा अमाउंट निकालना। ठीक है, मुझे खुद बताइए, 30,000 रुपये हैं, इस पर 10% का ब्याज कितना होगा, अमाउंट निकालना, अमाउंट ध्यान से भाई, अमाउंट निकालना है। तो 30,000 रुपये है, यानी 30,000 का 10% कितना होगा 30,000 रुपये, 3,000 रुपये। फिर इसका टोटल का 10% कितना होगा, अरे पहले साल का ब्याज ये है 3,000, दूसरे साल का ब्याज ये है, जोड़ दो,
और बच्चा 2 साल हो गए ना, पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज, ये 2 साल निपट गए, बच्चा आधा साल बचा, यानी कि आधा साल पहले साल के ब्याज का आधा साल लगाते हैं, यानी कि कितना 33 का आधा कितना 33 जोड़ देंगे, ठीक है। इधर 2 साल का ब्याज तो निकाला है, अब ब्याज की दर की आधा, ये आधे साल को निकाला, अगर ब्याज की एक साल में ब्याज की दर 10%, तो आधे साल में कितनी 5% रही होगी, यानी कि प्रिंसिपल का 5%, देखो 30,000 रुपये का 5% निकालूंगा, 30,000 रुपये का 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 15, 1,500 रुपये हो जाएगा, 1,500 रुपये हो जाएगा, आधा 1,500 हो जाएगा। फिर 3,000 का 3,000 इसका भी, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलती है, 3,000 का अगर 5% निकालूंगा तो 5 15, 5 15 डबल 0 हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी अब अगला 3300 पर 3300 का 15% निकालूंगा, 3300 का 5% निकालूंगा तो 2 0 खत्म, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 रुपये ये हो जाएगा, जोड़ दूंगा 5 11 और 8 18, यानी टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी, आधे साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल, यानी कि टोटल ये ब्याज हो गई, ये आपका अमाउंट हो गया, तो ये सॉरी प्रिंसिपल हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट कितना हो गया, जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 5 1 1 3 8, 38,115 रुपये, 38,115 रुपये आपके सामने आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने कैसे किया आप समझ सकते हैं, समझ आई बात। मैंने निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया 30,000, ये तो ईजी यहाँ तो निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि 2.5 साल निकालना है, तो पहले साल 10% रही होगी, 2 साल में पहले 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे आधा साल का 5% हो जाएगी, तो 30,000 का 5% निकालूंगा। पहले साल का ब्याज कितना, पहले साल का ब्याज आप जानते हैं कि 3,000 रुपये, दूसरे साल का ब्याज कितना 3300 रुपये हो जाएगा, आधे साल का मुझे ब्याज निकालना था, सीधी सी बात है, आधे साल का ब्याज निकालूंगा तो जो ब्याज पर ही ब्याज मिलेगी, यानी कि जो 5% निकालूंगा, 30,000 रुपये का 5% निकालूंगा तो 1,500 हो जाएगा। फिर पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 3,000 पर मैं 5% निकालूंगा तो 1,500। फिर दूसरे साल का ब्याज कितना है हमारा 3300 का भी 5% निकालूंगा तो मेरा 165 रुपये निकलेगा, ठीक है। 165 रुपये, सबको ब्याज को जोड़ दूंगा, अमाउंट ब्याज को जोड़ दूंगा, प्रिंसिपल जोड़ दूंगा, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 38,150 रुपये, ठीक। इस तरीके से निकाला मैंने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 46 नंबर क्वेश्चन, तो बहुत ईजी है, नया टाइप है यहाँ से, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, आप समझ आ गया होगा आपको। खत्म करते हैं ये वाला टाइप, ठीक है। 3 सवाल से कराऊंगा मैं, बहुत जल्द खत्म करते हैं, ठीक। एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 साल बाद 13,851 रुपये हो तो कितनी राशि उधार ली गई थी। प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट दिया गया, रेट ऑफ परसेंट इसमें 12.5% है, बहुत ईजी है। 12.5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 12.5% मतलब होता है 1/8, 1/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा आपका 9/8, ठीक है ना। यानी कि 8 रुपये ही 9 रुपये बन गए, कितने साल में, 3 साल में, नहीं 3 साल का निकालना, सॉरी 3 साल का निकालना ना, ये तो 1 साल का निकालिए वार्षिक रूप से, 3 साल का मुझे निकालना है। 3 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होगा 729, 8 का होता है 512, यानी 3 साल में 512 रुपये ही 729 रुपये बन गए हैं, ठीक है। लेकिन 3 साल बाद अमाउंट कितना है, 3 साल बाद ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, लेकिन 3 साल बाद अमाउंट सवाल में दे रखा, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, यानी कि 729 की वैल्यू ही कितनी है 13,851 रुपये है। 512 की वैल्यू आपको निकालनी है, बस काटा पीटी मचाएंगे थोड़ा सा। अगर देखो 9 नीचे, यहाँ 9 है, देखो पीछे 9 है, मुझे लास्ट में 1 लाना है, तो 9 का गुणा 9 में ही करना पड़ेगा तभी 1 आएगा, है ना। 9 का गुणा 9 में करेंगे तभी तो 1 आएगा, नहीं 9 से 1 कैसे आ जाएगा, ये कैलकुलेशन की ट्रिक होती है, आपको दिमाग बैठाना पड़ेगी, ठीक है। मैं कैसे कराऊँ, 9 से अगर मैंने कराया तो यानी कि 9 से 9 गुना तो है नहीं है,
963 आएगा, 9 गुना तो ये 19 गुना है। कितने गुना? 19 गुना है। ये 19 गुना है, ये भी 19 गुना है, अमाउंट भी 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, 19 दूनी 38, 8 है लास्ट में, देखो 8 है, तो ये तो आंसर होने नहीं वाला। 19 कम 19 और 19 3, 19 3 22, 28 आएगा, ये तो आंसर होने नहीं वाला। ठीक है बच्चे, 2 19 पंचे, ठीक है, ठीक है, 19 बना 95, 95 2 97, कितना हो जाएगा? यानी कि अमाउंट आपको कितना हो जाएगा? 9728 रुपये। 9728 रुपये, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है, बताइए, करिए। 47 नंबर बहुत जल्द करेंगे, पहले टाइप खत्म करते हैं। 47 नंबर, ठीक है, करते वाला सवाल, इसके बाद हम छोड़ देंगे। लास्ट सवाल है आज का आखिरी सवाल आपके सामने, नहीं एक और सवाल, 2 सवाल आपके सामने। ठीक है, कोई धनराशि है 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, इसको आपको होमवर्क में देना। ठीक है, ये आपको होमवर्क हो गया। कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में आपको बताना, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो 100% बताएगा। ईजी है, जैसा पिछले वाला था, जस्ट ऐसा ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आज का लास्ट सवाल के ऊपर, 48 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, 48 नंबर। ठीक है, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 23% वार्षिक रूप से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 90,774 रुपये हो जाता है। राशि ज्ञात करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 23% मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 23/100 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 123 123/100। अगर एक साल में मल्टीप्लाई फैक्टर 123/100 होगा, तो 2 साल में क्या होगा? 2 साल में मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 123/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 123 गुणे 123 नीचे 100 गुणे 100। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपको ऊपर अमाउंट है। ठीक है ना, सवाल में क्या दे रखा? 2 साल बाद मिश्र धन इतना हो जाता है, यानी कि 123 की वैल्यू, 123 गुणे 123 की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है? 90,774। 10,000 रुपये की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, कितने गुना है? कितने गुना हो जाएगा? अप्रोक्स 123 का अगर स्क्वायर निकालें, 123 का स्क्वायर मुझे पता है ना, 123 का स्क्वायर क्या होता है? 123 का स्क्वायर होता है 15,129 रुपये। लास्ट में 9 है और यहाँ पे 4 9 है और यहाँ 4 9 से 4 कैसे आएगा बताओ? 9 से 4 जैसे आएगा तो 9 3 27, 4 36 नहीं आएगा। 9 में ऐसा एक संख्या है जो जिसे 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं, न छक्का चौवन, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना है? यानी कि 15,129 का 6 गुना ही 90,774 है। ये 6 गुना, तो ये प्रिंसिपल भी कितना? 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना करेंगे तो 6 4 0 लगा जाएगा, यानी कि 60,000 रुपये। 60,000 रुपये को क्या हो जाएगा? राशि हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का सवाल, और आज का सवाल ख़त्म होता है यहाँ से, और आज का सेशन भी ओवर होता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का ये क्लास? ज़रूर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो होमवर्क में सवाल दिया जाता है उससे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सॉल्व करके भेजिए कमेंट में। अगर कुछ समझ नहीं आता है, कुछ डाउट रहता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और जो पहली बार क्लास देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ पहले की वीडियो देखें और देन ये वीडियो में है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मैंने सारे थ्योरी जितनी थी सारी मैंने बेधोत तरीके से बताई आपको। ठीक है, तो चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए प्लेलिस्ट में क्लिक करिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।